दिल्ली के पास गुरुग्राम में जैसे ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हुई, वहां वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस अभियान के जरिए लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना का टीका लगा दिया जाता है। और देश के कुछ दूसरे शहरों की तरह गुरुग्राम में भी ये मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके पहले ही दिन वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग भीड़ से दूर बिना धक्का खाए सुरक्षित तरीके से टीका लगवा लेते हैं। यही वजह रही कि लोगों को जैसे ही पता लगा कि उनके शहर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, वो अपनी गाड़ियों में बैठकर टीका लगवाने पहुंच गए। फिलहाल इस अभियान का फायदा केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को ही मिला, जिन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे अपना आधार कार्ड चेक करवाया और फिर वैक्सीन की डोज ले ली। इससे पहले अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन जो लगाने का कार्यक्रम था वो चल रहा था। आज से स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइव थ्रू जो है उसकी शुरुआत की है। गुरुग्राम में इस पहले सेंटर की तर्ज पर अलग अलग मॉल की पार्किंग में कई और वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की तैयारी है। कोरोना के कहर के साथ कुछ राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस ने मुसीबत बढ़ा दी। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में इस बीमारी के 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 10 लोगों की जान बचाने के लिए आंखें तक निकालनी पड़ी। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जबकि ठाणे में स्पेशल अस्पताल, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बनाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अब तक इस बीमारी के 76 मरीज मिले, जिनमें 3 की जान जा चुकी। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो रही है, जिसमें कई लोगों की आंखों और जबड़ों में इंफेक्शन हो जाता है और कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली गई। लिहाजा कई बार मरीजों की जान बचाने के लिए उनके इन हिस्सों को ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ जाता है। तो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो म्यूकर अटैक करता है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया गया। सांसद की गाड़ी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने सहयोगियों के साथ कहीं जा रहे थे और इस पत्थरबाजी से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना वाली जगह पर कुछ पत्थर भी बिखरे दिखाई दिए, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपनी गाड़ी वहां रोक दी और पुलिस को इसकी खबर दी। उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস যারা করছে শাসক দলের লোকেরা করেছে এটা নিশ্চিত। लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতা নেতৃত্ব কর্মী কোনো অংশে জড়িত নয়। बाद में बीजेपी सांसद अपनी गाड़ी लेकर पुलिस थाने पहुंचे और इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच केंद्र सरकार इसी महीने अलग अलग राज्यों को करीब 2 करोड़ डोज देने जा रही। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि राज्यों को 16 से 31 मई के बीच इतनी डोज भेज दी जाएगी जो मुफ्त होगी। इनमें कोवैक्सीन की करीब 30 लाख, जबकि कोविशील्ड की 1.5 करोड़ से ज्यादा खुराक होगी। ये फैसला दूसरी डोज लगवाने वालों और राज्यों के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही राज्यों को टीके की खेप भेजने से पहले ही ये बता दिया जाएगा उनको ये कब मिलने वाली है, ताकि बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र के मुताबिक मई महीने में अब तक राज्यों और निजी अस्पतालों को 4 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब बाजार में जुटी भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, जिस पर वो लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर ही टूट पड़े। उनके गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तब तक भीड़ ने उन पर ईंट पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक जवान को तो एक आदमी ने लात भी मारी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों का साथ दिया और उन्हें वहां से सुरक्षित भगाने में मदद की। 1.5 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ा, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। हालांकि तब तक ये हंगामा शांत हो चुका था। बाद में पुलिस टीम पर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने फिर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे, लेकिन सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ड्रोन से एक बक्सा फेंका गया, जिसमें AK-47 राइफल, कुछ गोलियां और एक पिस्तौल मिली। हथियार मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पिछले काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जा रहे हैं। बिहार के भोजपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन का पालन करवाने गए एक दारोगा पर कुछ महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया गया कि बाजार में एक दुकान का शटर खुला होने की वजह से वो दारोगा भड़क गया।
और उस दुकान के पास खड़ी कुछ महिलाओं से बदतमीजी करने लगा। यहाँ तक कि उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठा लिया। वो महिलाएं लगातार अपनी बात उस पुलिस वाले के सामने रखती रहीं, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। ये सब कुछ एक लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड करती दिखी, जिससे गुस्से में आकर पुलिस वाले ने फोन छीन लिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस वाले की इस करतूत के बाद एक महिला ने सड़क पर गिरे उस मोबाइल को उठाया। कोरोना की दूसरी लहर से एलओसी के पास बसे गांवों को बचाने के लिए सेना एक विशेष अभियान चला रही है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इन गांवों में रहने वालों की सुरक्षा के साथ सेना उनको कोरोना महामारी के बारे में जागरूक कर रही है। साथ ही सेना की पेट्रोलिंग पार्टियां गांव वालों को दवा, सैनिटाइजर और मास्क जैसी जरूरी चीजें भी मुहैया करवा रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के लक्षण दिखने पर मरीजों की जांच भी सेना का मेडिकल स्टाफ करता है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी जानकारी भी उन्हें पेट्रोलिंग पार्टी की ओर से दी जाती है। 20 अप्रैल से चलाए जा रहे इस अभियान को सेना ने खैरियत कोविड पेट्रोलिंग नाम दिया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से गांवों के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों के गांवों तक कोरोना अपने पैर पसार चुका है। हरियाणा के पलवल में औरंगाबाद गांव के हालात भी काफी खराब हैं। जिसकी जानकारी वहां पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को गांव के लोगों से बात करके मिली। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं, कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। हालांकि वहां गांव के बाहर एक खुले मैदान में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लोगों की कोरोना जांच करती नजर आई, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि कोरोना संकट के बाद उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। हमने तो डॉक्टर नहीं देखे, यहाँ थे कोई डॉक्टर ना आ रहा है। कोरोना के डर की वजह से गांव के ज्यादातर रास्ते भी सूने पड़े नजर आए। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन वो दावे हवाई दावे हैं। जमीनी धरातल की बात करें तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही हालात दिल्ली के खेड़ा कला गांव में भी दिखे। वहां ये हैरान करने वाली बात पता चली कि 5 गांवों के लिए जो एक जांच केंद्र बनाया गया है, उस पर रोजाना केवल 50 लोगों का ही टेस्ट किया जाता है। तस्वीरें 11 बजे की हैं, जहां पर जो डॉक्टर हैं जो ये बता रहे हैं वो सैंपल लेके यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि अब टेस्ट नहीं होंगे। इस गांव में भी बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उनके घर वालों का दावा है कि वो सभी कोरोना के शिकार हुए। कोई फैसिलिटी नहीं मिली किसी गवर्नमेंट की तरफ से या सिस्टम की तरफ से। लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि न तो वहां कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल हैं और न ही मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी सुविधाएं। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के समय सीमा बढ़ाने पर सरकार ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि टीके को ज्यादा असरदार बनाने के लिए दोनों डोज के बीच समय बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया, क्योंकि ब्रिटेन में अप्रैल में जो रिसर्च सामने आई उसमें यह देखा गया कि अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक इस दौरान ली जाए तो ये 85% असरदार हो जाएगी, जबकि अभी दोनों डोज लगाने का अंतर 6 से 8 हफ्ते का है, जिसमें ये 79% कारगर है। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया कि जो लोग कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा बढ़ने से अभी के मुकाबले इसके असरदार होने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक शख्स को थप्पड़ मारता नजर आया। वहां एक ठेकेदार की हत्या के बाद खूब हंगामा हुआ और इस हंगामे का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ठेकेदार के परिवार वाले पुलिस वालों से बहस करते दिखे, जिसके बाद वहां मौजूद दरोगा को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा ना ताओ सबके सामने बहस करने वालों में एक शख्स को चांटा जड़ दिया। गेट लगाओ, अंदर रहो। ये पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि ठेकेदार को गोली मारने वाला शख्स फरार हो गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने ठेकेदार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बीच वहां उसके परिवार वाले इकट्ठा हो गए, जिन्होंने हंगामा करने से पहले आरोपी को पकड़ने के लिए कभी दारोगा के आगे हाथ जोड़े तो कभी उसके पैर पकड़े। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और हत्या के आरोपी की तलाश शुरू कर दी। त्रिकूट जेल में शूटआउट से हड़कंप मच गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि जेल में अपराधियों के बीच हुई लड़ाई में 3 बड़े बदमाश मारे गए, जिसमें अंशु दीक्षित नाम के आरोपी पर पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या का इल्जाम है। इसमें मिराजुद्दीन को बाहुबली मुख्तार अंसारी का गुर्गा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह 10 बजे अंशु दीक्षित ने मुकीम और मिराजुद्दीन को मार गिराया और 5 कैदियों को अपने कब्जे में लेकर उनको भी जान से मारने की धमकी देने लगे। लिहाजा इसकी जानकारी मिलने पर चित्रकूट के डीएम और एसपी खुद जेल पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में वो ढेर हो गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में कोरोना की लगाम कसने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया। वहां लोगों को शराब तब मिलेगी जब वो अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे।
जिसके लिए प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर ही कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी। वहां मौजूद शराब की एक दुकान के बाहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जिनमें सरकार की तरफ से लगाए गए कोरोना टेस्ट के कैंप पर लोग पहुंचे, अपनी पहचान से जुड़ी जानकारियां वहां बताईं और फिर जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद ही शराब खरीदने के लिए वो आगे बढ़े। तो आ बहुत सरस काम है सरकार नु। दुकान के बाहर भी शराब खरीदने के लिए कोरोना नियमों का ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सड़क पर बने निशान में खड़े रहकर ही लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया और शराब खरीदी। देश में पहली विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि हैदराबाद में रूस की स्पुतनिक वी की पहली डोज लगाई गई, जो भारत में इसे बनाने वाली दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के एक अधिकारी ने लगवाई। देश में इसकी एक डोज के लिए 5% जीएसटी के साथ 995 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद कीमत घट सकती है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को रूस से भारत आई थी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कोरोना अस्पताल के कर्मचारियों को आग से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। बीते 1 महीने में देश भर के कई कोरोना अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में मौजूद कोरोना अस्पतालों को आग से बचने के इंतजाम दुरुस्त रखने का आदेश दिया था। और यही वजह रही कि वैशाली में मौजूद इस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों को यह समझाया गया कि ऐसे हालात में फौरन एक्शन में कैसे आया जाता है। इसके लिए गत्ते के एक डिब्बे में आग लगा दी गई और उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का तरीका बताया गया। ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है जो भी सुरक्षा निर्देश है उनका पालन करेंगे। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने यह भरोसा दिया कि गृह मंत्रालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम अपने काम में जुटी है। सुरक्षित निकलने की प्रशिक्षण भी लगातार प्रत्येक माह जो है अग्निशमन विभाग यहाँ पर करा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में पानी की मदद से आग बुझाने की ट्रेनिंग भी वहां के कर्मचारियों को दी गई। खबर है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम केंद्र सरकार नहीं रोकेगी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम कोरोना संकट के बावजूद पूरा किया जाएगा, ताकि अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड भी यहीं हो सके। और लक्ष्य है कि नए संसद भवन का निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा हो जाए, जिससे दिसंबर 2022 का संसद का मॉनसून सत्र नए संसद भवन में ही हो। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि मनगढ़ंत आरोप और कोरोना के नाम पर इस प्रोजेक्ट को रोकने के विपक्ष के दबाव में सरकार नहीं आएगी, क्योंकि ये योजना महामारी के फैलने से पहले की है और कोरोना के फंड से इसका कोई लेना देना नहीं। सरकार ने इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के आरोप को भी खारिज किया है। कोरोना के कहर से बचने के लिए देश के कई जगहों पर लोग हवन और यज्ञ कराने में जुटे हैं। ऐसा करने वालों का मानना है कि हवन और यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, जिसमें इस महामारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी इसी तरह का आयोजन हुआ। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें गांव वाले एक साथ बैठकर हवन करते दिखाई दिए। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कई लोग वहां बिना मास्क के नजर आए। उनके बीच 2 गज की दूरी भी नहीं दिखी। इसके बाद एक ठेले पर हवन कुंड की सामग्री रखकर पूरे गांव में ले जाया गया, ताकि उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैल सके। कोरोना से मुक्ति के लिए हमारे गांव में लगातार 7 दिन यज्ञ किया जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी सामने आई। वहां बांस पर हवन कुंड बनाकर उसे लोगों ने उठा लिया और फिर पूरे इलाके में घूमकर उसके धुएं को फैलने दिया। देश के कई दूसरे शहरों में भी पूजा पाठ की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली।